यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं एम्पिटेट वर्ग 2 के बारे में। जैसे कि ऑफिशियल कैलेंडर यहाँ पर आ चुका है, जिसमें बताया गया है कि एम्पिटेट वर्ग 2 का पात्रता परीक्षा यहाँ पर होने वाला है जुलाई में। ठीक है, तो किस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्या होना चाहिए, किस तरीके से प्री एंड मेंस एग्जाम होगा, सिलेबस क्या रहेगा, इन सारी ही चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हमारा डिस्कशन रहेगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ ये हो जाती है कि जिस सब्जेक्ट से आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो यहाँ पर थोड़े से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, तो सारा डिस्कशन ए टू जेड आज की क्लास में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले ये जो एग्जाम करवाता है एमपीईएसबी ही करवाता है। ठीक है, एमपीईएसबी के द्वारा ही एग्जाम करवाई जाती है। और अगर मैं बात करूं तो इससे पहले ये एग्जाम कब कब हुआ था, तो बहुत पास्ट में नहीं जाते हैं। एमएस स्टेट 2018 की बात करें, है ना, तो पहले प्री मेंस नहीं चलता था, पहले डायरेक्टली सिंगल एग्जाम ही यहाँ पर होती थी। ठीक है, तो वो आपका 16 फरवरी 2019 को हुआ था, जिसे एमएस स्टेट 2018 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर से ये वाला एग्जाम 2023 में हुआ था, है ना। वो वाला एग्जाम आपका प्री प्लस मेंस एग्जाम कंसीडर किया जाएगा कि उस दिन आपका प्री एग्जाम हुआ। फिर अभी जो निकला है आपका अप्रैल 2025 में मेंस का एग्जाम हुआ है, पूरा कंप्लीट आपका लेटेस्ट पैटर्न पर प्री प्लस मेंस एग्जाम हो चुका है। तो डेफिनेटली अभी जो सिलेबस है वो चेंज नहीं होगा, इसी सिलेबस पर आपका अभी फिर से एग्जाम होगा, जो कि जुलाई 2026 में बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन, क्योंकि पहले आपको पता चल गया कि ये एग्जाम कंटिन्यूस हो रहा है, तो डेफिनेटली अभी भी आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या बात करें क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट जो है इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशंस। तो सबसे पहले इसमें बात की जाए तो आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। दैट मीन्स कि आप अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर चुके हो। तो यहाँ पर 5 कॉम्बिनेशन बताए गए, 6 कॉम्बिनेशन बताए गए हैं इस तरीके से। इन 6 कॉम्बिनेशन में से अगर कोई भी आपके ऊपर फिट बैठ जाता है, देन यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। ठीक है, सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो आपने अपने सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रखा हो, उसके साथ आपने प्रारंभिक वर्ष में 2 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा हो, देन यू आर एलिजिबल। ठीक है, उसके बाद आपने अपने सब्जेक्ट में 45% लेकर आ रखे हो ग्रेजुएशन में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहली जो कंडीशन है, सारी कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट क्यों है, तो देखो समझना जरूरी है। जस्ट लाइक आपने अपने सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रखा है बट परसेंटेज अच्छे नहीं है, लेकिन उसके साथ आपने क्या कर रखा हो, प्रारंभिक वर्ष में, प्रारंभिक शिक्षा में आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा हो। सेकेंड, यदि आपने जो ग्रेजुएशन किया है उसमें आप 45% लेकर आए हो। ठीक है, तो उसके साथ ही आपने शिक्षा शास्त्र में स्नातक कर रखा हो, यानी कि बीएड कर रखा हो, देन यू आर एलिजिबल। ठीक है, तीसरा, सब्जेक्ट में आप 50% लेकर आए हो, जिस भी ग्रेजुएशन जो आपने करी है उसमें आप 50% लेकर आए हो, और साथ ही आपने शिक्षा शास्त्र में क्या कर रखा हो, 1 वर्ष का बीएड, 1 वर्षीय स्नातक यहाँ पर कर रखा हो, जो एनसीटी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना जरूरी है। ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, चलिए ये सब चीजें हो जाती है। उसके बाद, क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट इसमें अलग अलग स्ट्रीम से आते हैं जो कि टीचिंग फील्ड नहीं होती, जैसे लाइक इंजीनियरिंग हो गया, एमएससी यहाँ पर किया हुआ है, तो कई सारी चीजें आती है। ठीक है, सो तीसरी कंडीशन समझ में आ गई। फोर्थ कंडीशन में आपने ट्वेल्थ में 50% ला रखा हो। ठीक है, ट्वेल्थ में आपका 50% है, प्लस प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में आपने 4 वर्षीय स्नातक बीएलएड यहाँ पर कर रखा हो। ठीक है, अगला ये भी कॉम्बिनेशन अगर आपको नहीं जम रहा है, तो ट्वेल्थ में आपका 50% है, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक या तो बीएड कर रखा हो, या बीएड की जगह बीए बीएड हो गया, बीएससी बीएड हो गया, या नॉर्मल बीएड यहाँ पर हो गया, बीएससी एड यहाँ पर हो गया। तो कोई भी अगर आपने कर रखा है विद ट्वेल्थ में 50%, देन यू आर एलिजिबल। ठीक है, या फिर एक और चीज आती है कि आपका जो सब्जेक्ट था, जो ग्रेजुएशन थी, जिस सब्जेक्ट में आप कर रहे हो, है ना, ये सारे ग्रेजुएशन वाले, इसमें आपका 50% आया हो, और उसी के साथ, है ना, ये सब बराबर से होने चाहिए, 1 वर्षीय बीएड अपने स्पेशल एजुकेशन में, विशेष शिक्षा में यहाँ पर कर रखा हो। ठीक है, तो ये टोटल इस तरीके से 6 कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इन 6 में से अगर एक में भी आप सुटेबल हो, देन आप एग्जाम फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि हमने अपना ग्रेजुएशन जो है, जिस सब्जेक्ट से भी आप फॉर्म फिल करोगे उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही आपने ये सारी चीजें कर रखी हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब 5% का रिलैक्सेशन जो होगा परसेंटेज के अंदर,
वो मिलेगा यहाँ पर कैटेगरी को, एससी, एसटी एंड ओबीसी को, ठीक है। उसके बाद बात की जाए जो हम लोग यहाँ पर पात्रता परीक्षा की बात कर रहे हैं, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगी, दैट मीन्स कि इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। जो जनरल कैटेगरी है 60% लाना है, जो स्पेसिफिक कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी यहाँ पर हो जाएगा, उनके लिए 50% का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है, इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस, ठीक है। अब एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं, क्या हम लोग इस एज क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं क्या? तो देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। उसके साथ ही जो गेस्ट टीचर हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाता है। तो अगर मैं बात करूं पुरुष आवेदक की जो अनारक्षित है, तो पुरुष हो आपके लिए 40 एज जो है मिनिमम 21 होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पर 40 होना चाहिए अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं। और अगर आप गेस्ट टीचर हैं यानी कि आप गेस्ट टीचर के क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाते हैं, 200 दिन आपने पढ़ा रखा हो, में 3 सत्र आपने यहाँ पर कर रखे हो, मिनिमम 3 सत्र यहाँ पर जरूरी है, चाहे तीसरा सत्र अभी आपका स्टार्ट हुआ हो, उसमें अगर आपके 30 दिन कंप्लीट हो गए, दैट मीन्स कि आप गेस्ट टीचर के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो मिनिमम आपके 200 दिन होना चाहिए, मिनिमम 3 सत्र यहाँ पर आपके होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो अगर आप इस पुरुष कैटेगरी में आते हैं जो गेस्ट टीचर है, तो आपका एज क्राइटेरिया 49 हो जाता है, ठीक है। अगर आप मध्य प्रदेश की मूल स्थानीय निवासी महिला है, ठीक है, अनारक्षित वर्ग में आते हैं तो 45 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी से भी है तो 45, लेकिन अगर आप गेस्ट टीचर है तो 54, ठीक है। अगर आप किसी भी बोल सकते हैं कर्मचारी है मध्य प्रदेश शासन के अकॉर्डिंग, तो आपका एज 45 यहाँ पर चल सकता है, इंक्लूडिंग मेल फीमेल बोथ, ठीक है। पुरुष महिला अगर किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से आती है, एससी, एसटी, ओबीसी, इन सभी से, तो 45 यहाँ पर हो जाएगा। और गेस्ट में अगर आप हैं प्लस कैटेगरी भी लगती है तो अगेन 54 हो जाएगा। मूल स्थानीय निवासी दिव्यांगजन में आते हैं तो 45 एंड 54 हो जाएगा, गेस्ट एंड नॉन गेस्ट वाला, ठीक है। तो देखो एज क्राइटेरिया भी बिल्कुल सिंपल सा रखा हुआ है, पुरुषों के लिए 40 है, महिलाओं के लिए 45 है। आरक्षित कैटेगरी में आ जाते हो तो 45 है, और गेस्ट से बिलोंग करते हो तो पुरुषों के लिए 49 है ना अनारक्षित में, और महिलाओं के लिए पुरुष कैटेगरी के लिए दिव्यांगजन के लिए सबके लिए 54 है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक अपना हो गया। अब जो भी आपका प्री एग्जाम होगा वो 2.5 घंटे का पेपर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, 150 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, और यूजुअली मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट में यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। दो अलग अलग पालियों में ये एग्जाम होता है, तो कुछ 5 से 7 दिन या 10 दिन तक भी ये चल सकता है, ठीक है। तो आप देख लो कि इस तरीके से न्यू सिलेबस जो भी लेटेस्ट यहाँ पर आया है, एक बार का प्री एग्जाम यहाँ पर इस सिलेबस से हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरीके से टोटल आपके 4 सेक्शंस होंगे, दो अलग अलग सेक्शंस में अगर अपन इसको डिवाइड करें, ठीक है। तो सेक्शन 1 में आपके 4 सब पार्ट्स यहाँ पर हो जाएंगे, इसमें आपका हिंदी 8 नंबर में पूछा जाएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इंग्लिश 5 नंबर में, जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग ये सब 7 नंबर में पूछी जाएगी, और पेडागोजी जो रहेगा इसका वेटेज ज्यादा रहता है, 10 नंबर में ये पूछा जाता है, ठीक है। पहले ये 30 नंबर में पूछा जाता था, अब इसको 10 नंबर में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस तरीके से 30 नंबर का आपका बेसिक नॉलेज हो जाएगा, जस्ट लाइक योर बेसिक स्किल्स। उसके बाद 120 नंबर का आपका मेन पेपर होगा, जो अलग अलग 7 सब्जेक्ट में होगा, जिसमें भी आपने ग्रेजुएशन किया है या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बैठ जाते हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। मल्टीपल फॉर्म आप फिल कर सकते हो, जस्ट लाइक कि बहुत सारे स्टूडेंट दो अलग अलग मैथ्स भी देते हैं एंड बायो से भी पेपर देते हैं, सोशल साइंस से भी देते हैं, कॉमर्स से भी देते हैं। तो वो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर है, ठीक है। आप 2 पेपर दे सकते हो, ठीक है। अलग अलग डेज में ये एग्जाम होता है वैसे। तो 7 सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स हो गया, उर्दू, गणित, विज्ञान, सोशल साइंस यहाँ पर, संस्कृत यहाँ पर हो गया। 120 नंबर का आपका ये मेन पेपर होगा, 30 का बेसिक होगा, इस तरीके से 150 नंबर का पेपर रहेगा। अगर मैं मेंस की बात करूँ तो मेंस आपका आप मानकर चलो दिसंबर तक चला जाएगा, है ना। दिसंबर तक ही खींच जाएगा, और इसमें लगभग आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना रहेगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो पूरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, बहुत ही हायर लेवल का ये होगा। तो अभी से प्री से ही आपको बहुत अच्छे से अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करके चलना है, ठीक है। 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, है ना। और ये आपके 6 सब्जेक्ट में आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। सॉर्टेड है यहाँ तक सारी चीजें। अब ये भी देखो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा और मेरिट आएगी, रैंक बनेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बाकी इसका मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है कि जनरली आपको 50% लाना ही है, 100 में से 50 नंबर लाना ही है, और कैटेगरी वाइज देखोगे तो 40% लाना जरूरी है। अब बात आ जाती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमारे बैठने चाहिए एम्पीटेट वर्ग 2 में एग्जाम फॉर्म को फिल करने के लिए।
तो अगर आप गणित से पेपर दे रहे हो तो आपने गणित में अपना ग्रेजुएशन किया हो, गणित में डेफिनेटली आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, तो देखो गणित विषय के अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ साथ स्नातक उपाधि धारिता करना अनिवार्य है ना। दैट मीन्स कि आपने मैथ्स पढ़ा हो, मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हो या मैथ सब्जेक्ट से हो तो डेफिनेटली फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीजें आपके सब्जेक्ट में आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद यदि मैं विज्ञान की बात करूँ तो विज्ञान विषय के अंतर्गत रसायन शास्त्र हो गया, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायो, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से किन्हीं भी 2 विषयों के साथ आपने क्या कर रखी हो, अपनी ग्रेजुएशन कर रखी हो। सोशल साइंस में भी सेम है आपका। सामाजिक विज्ञान में आपका इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, वाणिज्य, इसमें से भी किसी एक विषय के साथ साथ आपने स्नातक ले रखा हो। हिंदी में हिंदी के अभ्यर्थियों को स्नातक पर हिंदी विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्षों तक अध्ययन करना अनिवार्य, मतलब अपना ग्रेजुएशन में आपने एटलीस्ट 3 सालों तक, 4 में से 3 सालों तक आपने क्या पढ़ाओ, हिंदी को पढ़ाओ। ठीक है, अंग्रेजी में भी आप देखेंगे तो अंग्रेजी में भी सेम है कि 3 वर्षों तक अंग्रेजी आपने पढ़ी हो। ठीक है, उसके बाद संस्कृत का भी आप देखेंगे तो संस्कृत विषय को मुख्य विषय के रूप में आपने 3 वर्षों तक पढ़ा हो। उर्दू का भी सेम है, 3 वर्षों तक आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा हो, देन यू आर एलिजिबल ऑफ द एग्जाम। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना एज क्राइटेरिया चेक कर लो, डेफिनेटली हर एक स्टूडेंट इसमें फिल हो पाएगा। और अगर बाउंड्री लाइन पर आ रहे हो कि 10 दिन, 12 महीने, या 12 महीने तो नहीं, 12 दिन या 2 से 4 महीने कम पड़ रहे हैं, तो ये तब काउंट किया जाता है जब रूल बुक आ जाती है, ऑफिशियल रूल बुक आ जाती है, उस दिन से ये कंसीडर होता है। ठीक है, एज क्राइटेरिया हो गया, आपको पता चल गया है कि कंटिन्यूस यहाँ पर एग्जाम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सारे ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे, क्लासेस आपको इस चैनल पर रेगुलर मिल जाएगी, ताकि आपका प्री प्लस मेंस दोनों का प्रिपरेशन यहाँ पर हो पाए। ठीक है, एज क्राइटेरिया देख लिया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर देख लिए, सिलेबस अब आपने देख लिया है, समय आपने पूरा देख लिया है, सारी इन्फॉर्मेशन हो गई है। अब आप अपने अकॉर्डिंग तैयारी को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि समय कम है, सिलेबस काफी बड़ा है, तो उस हिसाब तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी डाउट रह जाता है देन आप हमें कमेंट बॉक्स में यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया सबसे पहले अच्छे से चेक कर लेना कि इसमें यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं हो आपको। ओके, सो ये एक बार से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है इन शॉर्ट में, फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप बता सकते हैं। ओके, सो हम लोग क्लास को यहीं ओवर करेंगे। इसी से रिलेटेड क्लास आपको शाम को मिल जाएगी, तो शाम से हम लोग अपनी क्लासेस को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ओके, बाकी व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा ताकि एग्जाम रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।